Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करना चाहूँगा आप सबका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल द मैथमेटिक्स सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, ठीक। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बाइनरी ऑपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, आप देख सकते हैं। Let R be the set of real number and star be a binary operation on the set R defined by A star B equal to 2A plus 3B. For all A, B belongs to R. We have to check that star is associative or not on the set of real number R. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या गिवन पार्ट क्या है वो चीज़ लिखते हैं, हमारा एम क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों, सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास आर दिया हुआ है और ये डिफाइन किया गया है ऑपरेशन स्टार किस तरीके से, ए स्टार बी इक्वल टू 2A plus 3B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक। ये फॉर ऑल का सिंबल है, हमारा मैथ्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा एम क्या है दोस्तों, हमको दिखाना ये हमारा एसोसिएटिव है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में वैसे तो मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हैं जो स्टार एसोसिएटिव है या नहीं है ये चीज़ चेक करने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं, इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, तो इस वजह से ये हमारा एम क्या है, इसको एसोसिएटिव ये नहीं होता है, ये चीज़ हमारा शो करना। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, हमारा कोई भी तीन ए बी सी तीन एलिमेंट लेते हैं उस सेट से जिस पर हमको चेक करना होता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट आर, तब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए जो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू बी स्टार सी, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट दो के बीच ब्रैकेट, फर्स्ट दो के बीच ब्रैकेट, ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हमारा सॉल्यूशन के पार्ट में अब आते हैं, ये क्या है हमारा, मान लिए तीन कोई एलिमेंट इस सेट आर से, क्योंकि हमें इस पर चेक करना है, तो हम मान लेते हैं ए बी सी तीन कोई एलिमेंट है इस सेट आर का। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ये लेफ्ट पार्ट को और ये चेक कर लेते हैं राइट पार्ट को। तो इसको निकाल रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू। तो इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा दोस्तों, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए स्टार कोई दिक्कत, ये बी स्टार सी ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसके बीच पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो बी स्टार सी हमारा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ ए स्टार बी इक्वल होता था मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, प्लस का साइन देते थे, और सेकंड एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी स्टार सी के लिए फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन देंगे, और सेकंड में ये हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2b प्लस 3c हो जाएगा। अब दोस्तों इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कीजिए, इसको सेकंड एलिमेंट कंसीडर कीजिए पूरा को। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच हमको ऑपरेट करना है ऑपरेशन स्टार। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया जी, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, दे दिया जी। तो सेकंड एलिमेंट में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3 इंटू 2b प्लस 3c। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब ये आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6b प्लस 9c, ठीक। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये राइट वाला पार्ट, ठीक ना, राइट हैंड साइड का, इसको सॉल्व मतलब निकालते हैं इसका वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट फर्स्ट दो एलिमेंट के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो हमको ऑपरेट करना है इन दोनों के बीच में ए और बी के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b, जैसा कि हमारा ये डिफाइंड है स्टार, ये हो जाएगा स्टार सी। अब इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कीजिए और इसको सेकंड एलिमेंट कंसीडर कीजिए। तो ऑपरेशन जैसा कि हमारा स्टार डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया, और प्लस का साइन दे करके सेकंड एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी हमने कर दिया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4a प्लस 6b लिख दिया हमने और प्लस 3c। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली, ये वाला चीज और ये वाला चीज हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारा ये इसका ये ए स्टार बी स्टार सी और ये जो पार्ट दिया हुआ ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो स्टार जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट आर पर वो हमारा क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक। देखते हैं वो क्या होता है दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आप सभी जानते होंगे रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता था दोस्तों, कोई भी नंबर, ठीक ना, माफ कीजिएगा यहाँ पर रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते थे, कोई भी नंबर होता था हमारा किस फॉर्म का, ए बटे बी के फॉर्म का होता था, ठीक, या फिर पी बटे क्यू के फॉर्म का आप बोल सकते हैं, ठीक ना, जहां पर ये हमारा वेयर
ए और बी बिलोंग्स करता था किससे, हमारा याद होगा आपको, पता है किससे बिलोंग्स करता था, ये हमारा इंटेजर होता था, यानी कि सेट ऑफ जेड से हमारा बिलोंग्स करता था। और बी हमारा 0 के इक्वल नहीं होता था। क्यों दोस्तों, यदि बी 0 के इक्वल होगा तो ए बटे 0 आ जाएगा, जो कि हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या था, रेशनल नंबर का डेफिनेशन। कोई भी नंबर जो ए बटे बी के फॉर्म का हो, जहां पर ए बी हमारा इंटेजर से बिलोंग्स करता हो और बी हमारा 0 नहीं हो, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब दोस्तों इसको सुविधा के लिए लिखने के लिए, मान लीजिए यदि हम रेशनल नंबर के सेट पर किसी बाइनरी ऑपरेशन को देख रहे हैं, तो बार बार हमें ये चीज लिखना अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे कि ए प्लस, जैसे एक रेशनल नंबर हम ये ले लिए और दूसरा रेशनल नंबर हम सी बटे डी ये वाला ले लिए, और इन दोनों के बीच में ये पहला ये दूसरा, इन दोनों के बीच में ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी बटे में क्या चीज, बी डी, कुछ इस तरीके से आएगा। कोई दिक्कत, यदि इसी एलिमेंट पर फिर से कंसीडर कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट और ये हमारा सेकंड एलिमेंट सी बटे डी, और इन दोनों के बीच में इस बार मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगा दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, ये सी बट माफ कीजिएगा यहाँ पर ये हमारा बी है ना पहला एलिमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी बटे बी डी। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों इसे बार बार इस फॉर्मेट में लिखना, ए बटे बी के फॉर्म में लिखना, सी बटे डी के फॉर्म में ऐसे लिखना, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसे हम कन्वेनियंस के लिए, सुविधा से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख देते हैं। ठीक ना, किस रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। जैसा कि ए बटे बी दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं दोस्तों, ए कॉमा सी, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिया हमने। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम दे दिए, ठीक, यहाँ पर ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं, ठीक। और सी बटे डी को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिए, सी कॉमा डी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा, ए डी प्लस ये वाला हमारा इतना कॉमा इतना, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो हम दोस्तों इसी चीज को सुविधा के लिए, कन्वेनियंस के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। किस फॉर्मेट में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक ना। इसको भी अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमारा पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों, ये रहा हमारा ए बी, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए बी होगा ना, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप, ये सी डी, ठीक। तो हमारा पहला एलिमेंट ए कॉमा बी, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है हमने दे दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी। कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा क्या आ जाएगा, ए सी कॉमा बी डी, ठीक। तो ये हो गया हमारा, जो मतलब हम सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए, ताकि लिखने में कठिनाई ना हो, तो हम इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत इसे समझने में दोस्तों। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये हमारा क्या है, लेट आई विद द सेट ऑफ इंटीजर एंड आई प्राइम विद द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर व्हेन वी डिफाइन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, व्हेन वी डिफाइन, जब हम डिफाइन करते हैं एडिशन को ओवर आई क्रॉस आई प्राइम एज फॉलोज। तो हमारा ये ए कॉमा बी, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कोई ले लिया हमने इससे, और सी कॉमा डी ये सेकंड एलिमेंट, इन दोनों के बीच में यदि ऑपरेशन प्लस का हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। तब हमारा क्या दिया हुआ है, सो दैट द एडिशन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। अब हमको क्या दिखाना है, एडिशन जो ये हमारा ऑपरेशन है ये हमारा सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है दोस्तों। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन पार्ट को लिखना हमारा क्वेश्चन का। दोस्तों ये बीच में हमने बॉक्स बनाया है, ये प्राय हर क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेगा। ये इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आर बॉक्स यानी कि रफ के लिए ये हमारा बॉक्स बनाया हुआ रहेगा, ठीक ना, रफ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन के पार्ट में आते हैं। सबसे पहला हमारा काम है गिवन पार्ट को लिखना। गिवन पार्ट क्या था हमारा, गिवन पार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, आई था हमारा सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 के जिस तरीके से। आई प्राइम क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, कहने का मतलब क्या, वो इंटीजर तो होगा लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या डिफाइन किया हुआ है, आई क्रॉस आई प्राइम। इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये आई क्रॉस आई प्राइम क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता था इस सेट के बीच और इस सेट के बीच। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से, तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ये क्या होता है दोस्तों। कंसीडर कीजिए यहाँ पर जो कोई सेट हमारा ए है जिसका एलिमेंट क्या है 1, 2 है, ये हमारा कोई सेट है बी, 2 एलिमेंट है 3 और 4 के साथ। तब ए क्रॉस बी को क्या लिखते थे, 1 के साथ 3 को, ठीक, 1 के साथ 4 को, उसके बाद 2 के साथ 3 को, 2 के साथ 4 को, इस तरीके से लिखते थे। जिसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा पहला एलिमेंट पर कंसीडर कीजिए, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तो ये पहला एलिमेंट पर कंसीडर कीजिए, ये रहा 1, 1, 2, 2। तो 1, 2 ये एलिमेंट किससे है, हमारा फर्स्ट सेट से, ठीक ना।
और ये दूसरा एलिमेंट पर कंसीडर कीजिए 3 4 3 4, ठीक ना। ये किससे है, हमारा सेकंड सेट बी से। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर ए क्रॉस बी, ये क्या होता था हमारा, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर इन विच एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ए एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट बी। कोई दिक्कत इसे समझने में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा आई क्रॉस आई प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर को इस फॉर्म में लिखते हैं ए कॉमा बी के फॉर्म में, ठीक ना, इन विच फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट आई एंड द सेकंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट आई प्राइम। कोई दिक्कत इसे समझने में। और हमारा ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए कॉमा बी कोई एलिमेंट, ये तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमारा है एलिमेंट, तो हमने कोई एक एलिमेंट ये रहा लिया ए कॉमा बी, दूसरा एलिमेंट सी कॉमा डी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है ये प्लस के साथ, प्लस तो हमारा ऑपरेशन है, तो ये कैसे डिफाइन किया गया है, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। दोस्तों इसको देखते हैं ये कैसे डिफाइन किया गया है। इसको इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हम सहूलियत के लिए किसको लिखते थे, ए बटे बी को ही लिखते थे, ठीक है, ए बटे बी हमने लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा सी कॉमा डी, तो इसका मतलब क्या होगा सी बटे डी। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है हमारा प्लस का, अब इसको प्लस करके देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा बी डी, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ए बटे बी के फॉर्म में होता था तो हम क्या लिखते थे, ए कॉमा बी लिखते थे। इतना बटे इतना के फॉर्म में है तो इतना कॉमा इतना हम लिख दिए, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट हम देखते हैं गिवन पार्ट हमारा हो गया, समझ भी लिए हमारा क्या दिया वो। अब हमारा एम क्या है ये चीज़ हमको देखना है। दोस्तों हम कोई भी 3 एलिमेंट हम इससे लेंगे, हमारा शो क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ये जो हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन का, ये चीज हमको शो करना है। तो हम कोई भी 3 एलिमेंट लिया एक्स वाई जेड, ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द, ये जो हमारा सेट डिफाइन किया आई क्रॉस आई प्राइम का, इससे कोई 3 एलिमेंट लेंगे तब हमको ये चीज शो करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये फर्स्ट 2 के बीच हमारा एंड सेकंड 2 के बीच ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब लास्ट 2 के बीच ये ब्रैकेट, ठीक ना। तो x तो हमारा ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये इसका एलिमेंट किस तरीके से होगा, ये आई क्रॉस आई प्राइम का एलिमेंट, ये तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमने एलिमेंट भी मान लिया ए बी सी डी डी ई एफ, यहाँ पर हमने मान लिया है किसको, ये एक्स वाई जेड को क्रमशः। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको लेफ्ट हैंड साइड निकाल कर के इवेल्यूट करना है, मतलब निकालना है, और राइट हैंड साइड को इवेल्यूट करना है। यदि दोनों का वैल्यू हमारा इक्वल आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, यदि नहीं आएगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले देखते हैं, ये एक्स और वाई के बीच में हमारा ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों के बीच में पहले हमको ऑपरेट करना है ऑपरेशन को। तो एक्स और वाई हमारा क्या है, एक्स और वाई दिया हुआ ए बी और सी डी, ठीक। तो ये हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ए डी, ये लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डी प्लस का साइन दिया, और बी सी ये अंदर वाला, ये जो दोनों का अंदर वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करके हम दोनों को जोड़ देते हैं, और ये दोनों लास्ट वाले को बी डी, ठीक, इधर का लास्ट इधर का लास्ट, इसको कॉमा के साथ यहाँ पर लिख देते हैं बी डी को, ठीक। और उसके बाद ये हमारा प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए, जेड का वैल्यू क्या है हमारा ई कोमा एफ है, दे दिया हमने। अब इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कीजिए और इसको सेकंड एलिमेंट कंसिडर कीजिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसको ये फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया जी हमने। उसके बाद प्लस का साइन देते हैं, दे दिया। ये हमारा इंटरनल दोनों नजदीक वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे ई के साथ, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। कॉमा के साथ क्या करेंगे, ये लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ बी डी एफ हो जाएगा, ठीक, जैसा कि ऑपरेशन डिफाइन है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी ई कॉमा बी डी एफ, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ए कोमा बी, कोई दिक्कत, प्लस का ऑपरेशन था। अब वाई और जेड के बीच में हमको ऑपरेशन लगाना है प्लस का, तो वाई और जेड हमारा क्या है, तो जैसा कि ऑपरेशन डिफाइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाले के साथ, ये मतलब फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी एफ प्लस क्या हो जाएगा डी ई, सी एफ प्लस डी कॉमा ये लास्ट वाले डी एफ, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कीजिए, इसको सेकंड एलिमेंट, तो मतलब इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को डी के साथ, डी एफ के साथ, तो ए डी एफ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया जी। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी एफ आ जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए डी एफ प्लस बी सी एफ
प्लस बी डी ई, ठीक, कॉमा बी डी एफ। अब देख सकते हैं ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है, तो ये वाला भी चीज़ हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ से हमारा क्या आता है, एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर सेट आई क्रॉस आई प्राइम। कोई दिक्कत इसे समझने में? तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ आपके साथ हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।